Assalamualaikum students. My name is Mehwish Parveen. Chapter number 1 Sets. Today in this lecture we will discuss about union, intersection, complement of a set, universal set, De Morgan laws, properties of union and intersection. The first, what is union? The union of two sets in a new set that contains all of the elements that are in at least one of the two sets. यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना. आपके पास अगर दो सेट्स मौजूद हैं और उनमें अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं और आपसे कहा जाता है उनका यूनियन लें, इसका मतलब है कि आपने उनको कंबाइन करके एक न्यू सेट के अंदर लिखना है. अब आप जब कंबाइन करके एक न्यू सेट के अंदर लिख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, ए सेट में भी मौजूद हों और बी सेट में भी मौजूद हों. तो वो एलिमेंट्स जो आपके पास दोनों में मौजूद होंगे उन्हें आप रिपीट नहीं करेंगे बल्कि न्यू सेट में लिखते हुए एक ही दफ़ा लिखेंगे और उनके साथ बाकी एलिमेंट्स को अरेंज कर लेंगे. द यूनियन इज़ रिटन एज ए कप ऑफ बी और A/B. Here we have example A union B, A cup of B. A सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5, देन साइन ऑफ यूनियन. B सेट हमारे पास है 3 5 7 एंड 9. अब आपने इनका यूनियन लेना स्टार्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले आपने A के एलिमेंट्स को उतारा 1 2 3 4 5. अब जब B के एलिमेंट्स को उतारना शुरू किया तो हमने देखा कि 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कि B सेट का एलिमेंट है, तो हम डबल टाइम रिपीट नहीं करेंगे. 5 ऑलरेडी एलिमेंट है, लिख चुके हैं, उसे रिपीट नहीं करेंगे. तो वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे अब वो लिखेंगे, वो हैं 7 एंड 9. देन हमारे पास बी यूनियन ए अगर आप लेते हैं, सेट्स को चेंज कर दिया, बी सेट पहले आ जाएगा, ए सेट बाद में आ जाएगा. अब बी सेट के एलिमेंट क्या हैं 3 5 7 एंड 9. यूनियन का साइन लगाया 1 2 3 4 5. यहाँ पर भी आपने सेट्स को अरेंज करना है, लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्ट 1 2 3 4 5 7 एंड 9. यहाँ पर भी आपने वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे थे उन्हें आपने एक ही दफ़ा लिखा है, सेकेंड टाइम उसको रिपीट नहीं किया. देन यूनियन मीन्स compile all the elements of a set in a new set. The next is intersection. The intersection of two sets in a new set that contains all of the elements that are in both sets. यूनियन के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन. दैट मीन्स आपने दो अलग अलग सेट कंसीडर किए, ए सेट एंड बी सेट, उसका इंटरसेक्शन लेना है. तो इंटरसेक्शन में आपने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में रिपीट हो रहे होंगे. नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स को आपने नहीं लिखना. वो एलिमेंट्स जो ए सेट में भी मौजूद होंगे और बी सेट में भी मौजूद होंगे, आपने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को न्यू सेट के अंदर लिखना है. द इंटरसेक्शन इज रिटन बाय एज ए कप ऑफ बी और A टेक्स्ट B. हियर वी हैव एग्जांपल. A इंटरसेक्शन B, A सेट है 1 2 3 4 5, B हमारे पास है 3 5 7 एंड 9. इंटरसेक्शन मीन्स कौन कौन से एलिमेंट सेम हैं. 3 एलिमेंट दोनों में मौजूद है, 5 एलिमेंट दोनों में मौजूद है. तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा 3,5. सेकेंड अगर लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन मीन्स बी सेट पहले आ गया, ए सेट बाद में आ गया. यहाँ पर भी हमारे पास 3 कॉमन है और 5 कॉमन है. यूनियन लेते हुए और इंटरसेक्शन लेते हुए हमने ए यूनियन बी भी लिया था, बी यूनियन ए भी लिया था, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी लिया और बी इंटरसेक्शन ए भी लिया. दैट मीन्स अगर आप सेट्स की प्लेस चेंज कर देते हैं तो भी आपके आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना यूनियन लेते हुए और ना ही इंटरसेक्शन लेते हुए. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स. इसका चार्ट बना हुआ है हमारे पास, वही बातें जो हमने वहाँ रिपीट की थी. अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. द सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स दैट अपीयर इन बोथ साइड. आपके पास दो सर्कल्स बने हुए हैं, उसमें वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. वो पोर्शन जहाँ ये ओवरलैपिंग हो रही है दोनों सर्कल्स की, वो वहाँ पर हमेशा सिर्फ वही नंबर्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे, यानी वो ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे. सेकेंड साइड यूनियन ऑफ टू सेट्स. द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फाउंड इन ईदर सेट. यूनियन में तो आपने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स भी जो ए में मौजूद हैं, वो एलिमेंट्स भी जो बी में मौजूद है, लेकिन ओवरलैप जहाँ पर हो रहा है तो उन एलिमेंट्स को आपने एक ही दफ़ा लिखना है, डबल टाइम रिपीट नहीं करना. द नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल सेट.
In application of set theory, all the sets under discussion are assumed to be the subsets of the fixed large set. यूनिवर्सल सेट मीन्स ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट कहलाएगा, जिसके अंदर अब तक तमाम नंबर्स, तमाम एलिमेंट्स, तमाम सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, वो हमारे पास कहलाएगा यूनिवर्सल सेट. द सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू और ई. सुपर सेट दैट मीन्स इसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्सल सेट इन एनी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड का पूरा सेट बन जाएगा जिसके अंदर तमाम ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूड हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट सेट. फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए प्राइम इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट, ए मीन्स जो गिवन सेट आपको होगा. अब एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपने यूनिवर्सल सेट में से उस गिवन सेट को माइनस करना है. यूनिवर्सल सेट आपके पास अगर गिवन है 1 2 3 अप टू 10, ए सेट आपके पास गिवन है 2 3 5 एंड 7, बी सेट आपके पास गिवन है 2 4 5 6 8 एंड 10. इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपके पास यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, फर्स्ट आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, देन माइनस सिंबल इस्तेमाल होगा, ए सेट लिखा जाएगा. तो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ब्लू फॉर्म में. तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो ए सेट में भी मौजूद हैं और यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं? 2 3 5 एंड 7. अब ये कैंसिल आउट हो गए. अब यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं वो कौन कौन से हैं? 1 4 6 8 9 एंड 10. तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉर्गन लॉ. डिमॉर्गन लॉ की दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20, ए इज इक्वल्स टू 1 2 4 6 8 10 16 20 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 6 8 10 14 एंड 18. डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन लॉ की ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर की, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है जिसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी. आपने ए यूनियन बी लेना है, आपने ए सेट लिखा, यूनियन का सिंबल लगाया, आपने बी सेट लिखा और दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख लिया. कंबाइन करके आपका आंसर आया 1 2 4 8 10 14 16 18 एंड 20. अब आप लोग का जो आंसर आ चुका है इससे आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है. यूनिवर्सल सेट आपने उतारा, उसमें से आपने माइनस करना है ए यूनियन बी. जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मौजूद हैं और यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं आपने कैंसिल करना है. कैंसिल करने के बाद जो नंबर्स बच जाएंगे वो कौन कौन से हैं? 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 एंड 19. सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड आपके पास था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है. यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया, आपके पास आंसर आया. फिर यूनिवर्सल सेट में से बी को आंसर आया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब उन दोनों आंसर्स को जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आए हैं और बी कॉम्प्लीमेंट आए हैं, आपने उनका क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन. और आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम हैं. तो इस हमारे पास प्रूफ होती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Next topic is properties of union and intersection. We have three properties of union over intersection. Associative property, A union B union C equals to A union B union C. Intersection की property हमारे पास है A intersection bracket B intersection C equals to A intersection B and intersection C. Second property हमारे पास है commutative property. यूनियन के लिए है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए. इंटरसेक्शन के लिए है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए. थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड कंबाइन इन यूनियन. इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन C. After this lecture,
Students should be able to explain what is operation of two sets like union, intersection, difference and complement. What are properties of union and intersection? What is De Morgan law? Tasks to be completed in course book. Operation of sets, properties of sets, De Morgan laws, union over intersection and intersection over union. Task to be done in notebook, exercise number 1.2, question number 1 to question number 20. Thank you.